बच्चों, अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही एक रूप है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त का अर्थ है छोटा रूप, क्योंकि हम अनुच्छेद को 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखते हैं और जो निबंध है वो बहुत अधिक शब्दों में लिखा जाता है, तो इसीलिए अनुच्छेद को निबंध का छोटा रूप कहा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय बच्चों हमें कई बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इसकी रूपरेखा, इसका संकेत बिंदु जो हमें दिए होते हैं एग्जाम में, वो हमें पहले अपने दिमाग में रखने हैं। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। निबंध में हम दोनों पक्षों का करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन अनुच्छेद में जो विषय हमें दिया गया है उसके एक ही पक्ष का हम वर्णन करेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब हमें व्यर्थ की बातें जो है वो अपने अनुच्छेद में नहीं लिखनी है। ठीक है, एक ही बात को हमें बार बार अपने अनुच्छेद में नहीं दोहराना है। अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो हमारी जो शब्द सीमा है वो पार हो जाएगी और हमारे जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। तो इसलिए जो हमें शब्दों की सीमा दी गई है उसी को ध्यान में रखकर हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। और जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो जो भी इधर उधर की व्यर्थ बातें हैं या अनावश्यक बातें हैं वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसी बातें अगर हम लिखेंगे तो हम अपने विषय से हट जाएंगे। और हम ये भी प्रयत्न करेंगे कि हम जब भी अनुच्छेद शुरू करें तो हम किसी सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग करें, जैसे हम निबंध में करते हैं। ऐसा करने से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, भारतीय किसान के कष्ट। ये आपका अनुच्छेद है और ये आपके साथ में पॉइंट्स दिए हुए हैं। अन्नदाता की कठिनाइयां, कठोर दिनचर्या, सुधार के उपाय, ये संकेत बिंदु हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। तो आपका पूरा अनुच्छेद इन तीनों के आसपास ही होना चाहिए। अब हमें देखना है कि हमें 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। ठीक है, तो हम इन तीनों जो हमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं उनको हम बांट लेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए। किसान के कष्ट, उनकी कठिनाइयां, उनका दिनचर्या, सुधार के उपाय। हमें पता है ये 4 चीजें हमें अपने अनुच्छेद में एक्सप्लेन करनी है। तो अगर हम ये इसमें 20-20 शब्दों की सीमा रखेंगे तो स्वाभाविक ये 80 शब्दों का बन जाएगा। और 80 से थोड़े बहुत शब्द हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे तो इसकी सीमा जो है वो 100 शब्दों तक पहुंच जाएगी। तो हम एक बहुत अच्छा अनुच्छेद अपने वर्ड लिमिट्स में ही लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि किसान समाज की रीढ़ की हड्डी है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर ही निर्भर है। तो मतलब हम उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसके जो भी हमसे पूछा गया है तो उसके बारे में हमने क्या का उत्तर हमें देना है कि क्या, कि जो चीज़ हमें पूछी गई है वो है क्या। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है कि किसान हमारे भारत के लिए क्या है। आगे हमारा जो संकेत बिंदु था वो था अन्नदाता की कठिनाइयाँ। तो किसान के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, ये हमें अपने दिमाग में रख लेनी है और उन पॉइंट्स को हमें आगे एक्सप्लेन करना है। जैसे भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। उनको आधुनिक साधन नहीं दिए गए हैं तो वो प्रकृति पर वर्षा आने पर ही अपनी खेती करते हैं। ठीक है, तो जो परिश्रम से प्राप्त जो अनाज है उसको व्यापारी लोग सस्ते भावों में बेच देते हैं। भारतीय किसान शिक्षित नहीं है, उसे आधुनिक चीजों का पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कठिन दिनचर्या कि उसका जो डेली रूटीन है वो कैसा है। वो बहुत जल्दी उठ जाता है, चाहे ठंड हो, सर्दी हो,
बारिश हो, गर्मी हो, वो कभी भी आलस नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी फसल बर्बाद होने का डर जीवन भर रहता है। तो अब सुधार के उपाय, कि हम उनके सुधार के क्या उपाय सजेस्ट कर सकते हैं। किसानों द्वारा पैदा की गई फसल की उन्हें उचित कीमत मिलनी चाहिए, ठीक है। जितना वो उस पर परिश्रम करते हैं अपनी खेती पर, उनका उचित दाम उनको मिलना चाहिए। नवीन पद्धति से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए, मतलब हमें किसानों को नई नई चीज़ें सरकार को सिखानी चाहिए, आधुनिक साधन उनको देने चाहिए, ताकि वो इतना कठिन परिश्रम ना करें और वो आसानी से खेती कर सकें। तो आगे हम अपना कुछ नॉलेज, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उसको भी हम अपने अनुच्छेद में जोड़ सकते हैं। जैसे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जैसे यहाँ पर ये नारा आ गया, तो हम काव्य पंक्ति, कोई सूक्ति अगर हम अपने अनुच्छेद में लिख देते हैं, तो इससे भी हमें अच्छे नंबर मिलते हैं।